19 मई को दोपहर 3:30 से राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। लेकिन दोस्तों इस ग्राउंड पर कुछ कुछ मुकाबले जो है लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और जहाँ तक रही बात बॉलर्स की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, लेकिन हाँ जो पेसर बॉलर है उनको स्पिनर्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा विकेट मिलते हैं, क्योंकि अब मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं तो अब स्पिनर भी थोड़ा थोड़ा गेम में आते रहेंगे, ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलेगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 70-20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 36 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 41 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 162 का। ठीक है, ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, यानी कि 77 में से 41 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो इस रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी हमको रिकॉर्ड भी क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं हमारे माइंड पर। तो आपके सुविधा के लिए मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं, जो कि है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड, ठीक है, ये रिकॉर्ड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे हमारे को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आईपीएल 2024 में यहाँ टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 190 का। तो अगर हम एवरेज स्कोर से शुरुआत करें तो देखिए एवरेज स्कोर अगर 190 है तो इससे क्लियर है कि बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी कंडीशन रहती है। इन 5 मुकाबलों की बात करूँ तो देखिए जो 3 मुकाबले जिस टीम बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो यहाँ पर वो मुकाबले हैं जहाँ पर हर बार स्कोर 200 प्लस बना है, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर 200 से ज़्यादा का स्कोर बनता है तो यहाँ पर बैटिंग जो फर्स्ट करने वाली टीम है उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, ठीक है, लगभग वही जीतती है, ठीक। और जो 2 मुकाबले आपको दिख रहे हैं कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं, तो ये 165-170 के समथिंग वाले मुकाबले हैं, ठीक है, यानी कि हाई स्कोरिंग होगा तो बैटिंग फर्स्ट के जीतने के चांस काफ़ी हाई होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी नहीं जीत सकती है, कुछ मुकाबले इतने क्लोज गए हैं कि जहाँ 2-4 रन से ही टीम अपना मुकाबला हारी है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर हम टीम बनाएंगे, ठीक है। ये तो जब मैं भी आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, किस प्रकार से हमको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस रिकॉर्ड के बेस पर कि 5 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि हार और जीत जो है वो कई फैक्टर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों टीमें कौन सी खेल रही हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक है, और हमको जो उनके ओपनर बल्लेबाज हैं वो किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले अब तक खेले गए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं, ताकि हम अपनी टीम को उसके अकॉर्डिंग बनाकर चल सकें, ठीक है। इन 5 मुकाबलों में देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल 46 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 22 तो वहीं सेकंड इनिंग में 24 विकेट गिरे हैं, ठीक है, यानी कि अगर बात करें विकेट गिरने की तो सिमिलर से ही विकेट गिरे हैं, यानी कि समान विकेट गिरे हैं, एक आध विकेट ज़्यादा ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। देखिए अब बात करें अगर हम फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर की, तो देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिया 18 विकेट, स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 15 विकेट और स्पिनर को महज 9 विकेट मिले हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड ठीक है, अपनी जगह सही है कि भाई फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 18 विकेट लिए हैं, सेकंड इनिंग में 15 विकेट लिए हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ मैचेस ऐसे भी हुए हैं जहां पर फर्स्ट इनिंग में 6 से 7 विकेट गिरे हैं और सेकेंड इनिंग में कम, तो हम जब मैचेस देखेंगे ना तो रिकॉर्ड के बेस पर ठीक है हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पेसर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मैचेस में सिर्फ एक पेसर से काम चल जाता है, किसी मैच में क्या होता है 2 पेसर लेने पड़ते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको पता चलेगा कैसे वेन्यू मैचेस से, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। इस रिकॉर्ड को देखें तो यानी कि 18 और 15 है, तो हम फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग हो हम एक पेसर के साथ जा सकते हैं, और साथ में अगर हम चाहें तो एक ऑलराउंडर पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं, लेकिन किसी मैच में हमको 2 पेसर के साथ भी जाना होगा, वो आपको आगे पता चलेगा जब मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा। अब बात करेंगे टीम्स फॉर्म की, तो देखिए मैंने वो प्लेयर सेलेक्ट किए जिनका करंट में भी फॉर्म अच्छा है और जिन्होंने मैक्सिमम मैचेस में लगभग अच्छा प्रदर्शन किया है। तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की बात करूँ तो क्लियर कर दूँ, इन्होंने पिछला वाला जो मैच खेला था उसमें इन्होंने 75 का स्कोर किया था, उससे पहले इनकी फॉर्म थोड़ा सा मतलब दिक्कत में ही थे, ठीक है, 4-5 मैचेस से। तो भुवनेश्वर कुमार लगातार विकेट ले रहे हैं
और पैट कमिंस भी लगातार लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं सनराइज हैदराबाद की तरफ से। अब हमारे दिमाग में रहेगा कि हेनरी क्लासन का नाम नहीं है ना, तो हेनरी क्लासन का बात ये है दोस्तों, ये एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद 2-3 मैचेस में फ्लॉप रहते हैं। तो और मैंने उन्हीं प्लेयरों को लिया है जिनकी फॉर्म लगभग सभी मैचों में, लगभग अधिकतर मैचेस में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो गुजरात की तरफ से बात करूँ तो सॉरी यहाँ पर गुजरात हो गया है, जो कि पंजाब होना चाहिए था, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर। तो पंजाब की तरफ से बात करें तो रायली रूसो जिन्होंने पिछला मैच इनका भी खराब गया था, लेकिन उससे पहले इन्होंने 2-3 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था। शशांक सिंह पिछला मैच इनका भी खराब था, लेकिन अधिकतर जो मैच रही उससे पहले उनने अच्छा प्रदर्शन किया है। सैम करन ये लगभग सभी मैचेस में ड्रीम टीम में लगभग रहते ही हैं। ठीक है, अच्छी फॉर्म में। राहुल चहर भी इस समय करंट समय में अच्छी फॉर्म में। हर्षल पटेल लगभग हर मैच में विकेट ले रहे हैं। अर्शदीप सिंह भी। तो रायली रूसो, शशांक सिंह, सैम करन, राहुल चहर, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह, इन प्लेयरों पर हम फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर है पंजाब की तरफ से जिन पर हम फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैथ से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, बात करेंगे की प्लेयर। इस मैच में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2, 4 और 6 नंबर के प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं। मान लीजिए अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप नंबर 5 को भी और नंबर 3 में से जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप उसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें एक मतलब एक थोड़ा सा ट्रिकी रहती है कि हाँ इस नंबर का बल्लेबाज अगर स्कोर कर रहा है तो वहाँ पर हमको इस नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो अधिकतर मुकाबले इस साल हुए हैं वो 200+ वाले हुए हैं, 5 में से 3 बार, और जो 2 मुकाबले हैं वो 165 के समथिंग हुए थे। यानी कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई ये मुकाबला भी जो होगा 170+ वाला मुकाबला होगा। लेकिन ये डे का मुकाबला है, दिन का मुकाबला है। अभी तक जो हुए हैं यहाँ रात के मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, दिन का मुकाबला और रात के मुकाबले में थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको मैं जब आपको बताऊंगा तो 4-5 मैचेस जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई इतना स्कोर, तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पिछला मुकाबला यहाँ खेला गया था 8 मई को, LSG ने 165 रन बनाए थे। विकेट कितने गिरे हैं? महज 4। सनराइज हैदराबाद ने उसे आसानी से चेज कर लिया है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार का भी मुकाबला देखने को मिलता है। उसके बाद उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था वो कैसा खेला गया था? 201 रन, विकेट कितने गिरे हैं? 3, और राजस्थान रॉयल ने 200 रन बना लिए थे। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बनता है तो सेकेंड इनिंग में भी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर चेज नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जब हम टीम बनाएंगे तो हम इस प्रकार की भी टीम बनाकर चल सकते हैं कि भाई जहाँ फर्स्ट इनिंग में भी टीम 200 के समथिंग जाए, यानी कि 190 भी जा सकती है, 210 भी जा सकती है। तो कहने का मतलब 200 के समथिंग उसका स्कोर बने, और सेकंड में जो चेज करे वो भी उसके उस स्कोर वो चेज या तो चेज कर लेगी या उसके समथिंग पहुँच जाएगी। तो उस कंडीशन में भी हम, ताकि हम बल्लेबाजों का सिलेक्शन कर सकें। ठीक है, और 7 विकेट गिर रहे हैं तो यहाँ पर हमको बॉलर्स का भी रोल तभी हम ये करेंगे कि देखेंगे कि बॉलर्स कितने विकेट ले रहे हैं, तो उसके के बेस पर हमको टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप इस बात पर ध्यान दीजिए। और उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था 206, विकेट कितने गिरे हैं? 7, और अशारज 171, विकेट गिरे हैं 8। अभी तक जो ये मुकाबले आपको देखने को मिले, यहाँ 3 विकेट गिरे हैं, और उससे पहले वाले में भी फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट गिरे हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले मुकाबले में ऐसा हो गया है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में भी 7 विकेट गिर गए और दूसरे वाले में भी 8 विकेट गिरे हैं। यानी कि फर्स्ट इनिंग में 200 का स्कोर बना है और दूसरे में 171 का स्कोर। यानी कि अभी तक इससे पहले वाले मुकाबले में तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर हाई स्कोर बन रहा है, सेकेंड इनिंग में भी टीम चेज के करीब पहुँच जा रही है, और यहाँ पर 200 का स्कोर बन रहा है और टीम 170 पर ऑल आउट हो जा रही है। मतलब पूरी टीम मतलब 171 रन ही बना रही है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा चेंजेस करके टीम बनानी होगी। ठीक है, यानी कि दूसरा मुकाबला इस प्रकार का बना सकते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में टीम हाई स्कोरिंग बनाए और सेकेंड इनिंग में 30-40 रन से वो मैच हार जाए। तो इस प्रकार का भी यहाँ मुकाबला होता है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको बॉलर कितने ले गए, विकेट कितने, अगर आप जिस तरीके से टीम बना रहे हैं, क्योंकि मुकाबला कैसा भी हो सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले भी होते हैं। तो मैंने आपको हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों मैचेस की जानकारी दी थी। अब मैंने बात करनी है कि भाई यहाँ
जो मेरे को लगता है कि भाई आज का जो मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, उसके बेस पर अगर मैं टीम बना के चलूँ तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि भाई देखिए यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो 200 के समथिंग का स्कोर बनाएगी और सेकंड इनिंग में जो है टीम उसके करीब भी पहुँच सकती है या थोड़ा 30-40 रन से कम भी रह सकती है। तो अगर मान लीजिए इस मैच को ध्यान में रखकर अगर टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, और 200 वाले में दोनों प्रकार की टीम बनाएंगे, एक तो चेज भी कर सकती है और एक करीब पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये वाला मुकाबला उस मैच के लिए मेरे को लगा परफेक्ट है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमको पता है कि 200 का स्कोर बन रहा है और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और पेसर 3 विकेट और स्पिनर को 0 विकेट मिल रहे हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों, यहाँ अभी तक अधिकतर मैचेज में लगभग 90% मैचेज में चाहे 200 बने क्या कितना का स्कोर बने, तो पावर प्ले में यहाँ लगभग फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि 1 विकेट तो आप मान कर चलिए, ठीक है, 6 ओवर में। लेकिन यहाँ पर ओपनर यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, तो जो ओपनर बल्लेबाज है अगर वो 20 बॉल 25 बॉल भी खेल देता है, 50 रन या 30 35 45 के स्कोर बना देता है, तो वो ड्रीम टीम में प्लेयर आ जाता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन ठीक है, किसी मैच में जल्दी आउट हो जाता है, लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं कि वो 30-40 का स्कोर करता है, ठीक है। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमको पता है पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर रहे हैं और यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 1, 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी मैच में तो आप ओपनर दोनों में से एक को पिक करना, वरना अगर दोनों में से दोनों ओपनर की फॉर्म अच्छी होगी तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं किसी मैच में, और वरना आपके लिए सूटेबल ये रह सकता है कि हम टॉप ऑर्डर 1-2 में से एक को पिक करेंगे जिसकी फॉर्म अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद हम चाहें तो 3 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। लगातार 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, वरना आप 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वरना 1, 3, 5 नंबर का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं। अगर 4 नंबर की प्लेयर की फॉर्म होगी आप उसको भी पिक करके चल सकते हैं। और बड़े से बड़ा स्कोर कितना क्यों ना बने, मैं इतना एनालाइज करता हूँ मैच, 3 प्लेयर जो होते हैं वो हमारे लिए की प्लेयर होते हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले में, बस 3 प्लेयर, ठीक है। और प्लेयर तो और भी स्कोर करते हैं, 30-32 का स्कोर रहता है, लेकिन हमको ड्रीम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है तो 3 बैट्समैन ही आप अगर हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर टीम बना रहे हो, 3 प्लेयर ऊपर फोकस करके चलना। उसके बाद फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, यहाँ पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो यहाँ अधिकतर जो मुकाबले हुए हैं वो इस प्रकार के भी हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर भी पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि डे का गेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा ये मुकाबला। उसके बाद बात करेंगे अगर सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, मैचेज कोई टीम 170-80 में ऑल आउट जा रही है, हार जा रही है, उतना ही स्कोर कर रही है, और या कुछ मैचेस में क्या हो रहा है, हाई स्कोरिंग मुकाबले के करीब पहुंच जा रही है, करीब पहुंच जा रही हो या चेज कर रही हो, वहाँ पर लगभग सिमिलैरिटी है कि पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरेंगे और स्कोर करने वाले बल्लेबाज या पेसर ने सेकंड इनिंग में 7 विकेट लिए हैं, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, 1, 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। और लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर अधिकतर मुकाबलों में मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर है उन्हें अधिकतर मैचेस में स्कोर किया हुआ है, तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर को तो आप फॉर्म के बेस पर आप उसका सिलेक्शन करेंगे, वरना आप 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर लगातार अगर चाहें तो 1 नंबर 2 नंबर में से एक, 3 नंबर और 4 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर पर भी आप टारगेट करके चल सकते हैं। लेकिन सूटेबल मेरे लिए कोई ऐसा लगता है कि आप 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ जाना उचित रह सकता है, या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी। ये ध्यान में रखना कि अगर चेज करने के करीब पहुँच रही है तो थोड़ा सा आप 4 और 5 नंबर को पिक कर सकते हैं। अगर लगेगा कि भी नहीं कर सकती है या थोड़ा करीब रहे, आप 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर के साथ भी जा सकते हैं उसकी फॉर्म के बेस पर, ठीक है। बात करें अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग की, तो यहाँ पर पेसर ने 7 विकेट लिए, स्पिनर को 0 विकेट मिला है, लेकिन यहाँ बशर्ते आपको फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में 0-0 विकेट देखने को मिल रहा है। आप किसी इनिंग मैच में तो स्पिनर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ आप कुछ मैचेज में जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी तो उसके एक स्पिनर को, जो भी रेगुलर स्पिनर होगा, आप उसको भी पिक करके चलना किसी एक मैच में, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर खुला विकल्प है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो बल्लेबाज को आप चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, उन दोनों में से किसी भी इनिंग के प्लेयर को आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, खासतौर पर अगर बल्लेबाज हो तो इस हाई स्कोरिंग जो मुकाबला है उसके बेस पर। अगर लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो वहाँ पर आप एक ऑलराउंडर को भी ट्राई करके चल सकते हैं।
यहाँ दोनों प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बात आती है किसकी, अगर 165 170 के समथिंग का वाला स्कोर हुआ तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट इनिंग में 165 से 170 का स्कोर बन रहा है, तो उस कंडीशन में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर 4, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, पावर प्ले में 1 है, 3, 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो मैं एक बार फिर से आपको ये दूंगा कि आप चाहें तो टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से आप एक प्लेयर को पिक कर लें, आप चाहें तो 3 नंबर के प्लेयर को पिक कर लें, उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, या ठीक है एक 2 3 में से 3 आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, वरना टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस कर दे रहा है तो आप 2 नंबर के साथ जा सकते हैं, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, वरना 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं। तो ये 2-3 प्लेयर ही होते हैं, क्योंकि 7-8 नंबर पे तो ऑलरेडी ऑलराउंडर आ जाते हैं, हम टीम में एक आध ऑलराउंडर कंडीशन के बेस पर लेकर चलते ही हैं, तो उनके बारे में चर्चा करना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, ठीक है। और जो टीम बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर 1 और स्पिनर 1 है, तो यहाँ पर उचित ये रहेगा एक पेसर और एक स्पिनर ऑलराउंडर के साथ जाया जा सकता है। बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो लो स्कोरिंग मुकाबले में चेज हुए हैं अभी तक, ठीक है, 2 मुकाबले ऐसे हुए हैं और दोनों के 2 चेज हुए हैं और आसानी से 4 विकेट के नुकसान पर चेज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, लेकिन कुछ मैचेस में ऐसा होता है, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक मैच में चाहें तो आप लो स्कोरिंग मुकाबले में जब चेज कर रही होती है टीम, तो अधिकतर मैचेस में ऐसा देखा जाता है, अधिकतर, सभी मैचेस में नहीं, अधिकतर मैचेस में, कि यहाँ पर दोनों टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक मैच में वो हम उसके बेस पर भी बनाकर चल सकते हैं, वरना हम चाहेंगे तो थोड़ा ओपनर में से एक को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। आप 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, पेसर को 1 विकेट, लेकिन उचित ये रहेगा कि हम क्या चाहें तो एक पेसर एक स्पिनर के साथ या एक पेसर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ फिर एक बार फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बल्लेबाजों को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर को भी, खासतौर पर जो स्पिनर हो तो उसको भी ट्राई करके चल सकते हैं, या पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ऑलराउंडर पेसर के साथ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे सैम करन टाइप का प्लेयर हो तो उस तरीके के प्लेयर के साथ जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। और यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खास तौर पर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और यहाँ 2-3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो और जो मैंने ये वाला मुकाबला बताया, यहाँ पर भी देखिए 4 और 5 नंबर और 4 और 6 नंबर, तो इस नंबर के प्लेयर, इन दोनों साइड से ऐसे नंबर पर कौन प्लेयर आते हैं। अगर मैं एसआरएच की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर पर आपको मिलेंगे हेनरी क्लासन, शहबाज अहमद, ठीक है ना, ठीक, शहबाज अहमद, हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये जो 2-3 प्लेयर हैं आप इन पर फोकस के चल सकते हैं इस मैच में। सनराइज हैदराबाद की तरफ से मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, और पंजाब की तरफ से शशांक सिंह मिलेंगे, रायली रूसो मिलेंगे और सैम करन, तो ये जो प्लेयर हैं वो की प्लेयर इस मैच में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात पर ध्यान रखकर चलिएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से नंबर 1 पर ट्रेविस हेड मिलेंगे 89, ये देखिए प्रदर्शन ज़बरदस्त है, ठीक है ना, तो आप इन पर ट्राई भी कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस भी बन सकते हैं। अभिषेक शर्मा ने 75, 11, 12, 15, 31, 46, देखिए दोस्तों अभिषेक शर्मा ने पिछला मुकाबला अच्छा खेला था, उससे पहले थोड़ा सा इनका फॉर्म अप और डाउन है, तो आप इनको अपने कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप दोनों करके चलेगा। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करूँ तो देखिए नीतीश कुमार रेड्डी अधिकतर मैचेस में इनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, लेकिन आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी करना। हेनरी क्लासन का फॉर्म भी 42, 20, 17, तो ये इनका भी फॉर्म ऐसा रहा है कि आप इन पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उस कंडीशन में आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। अब शमत की बात करें 3, 19, 10, इनका भी फॉर्म थोड़ा डामाडोल वाली बात रही है, ठीक है, लेकिन किसी में ट्राई करना चाहेंगे तो अब्दुल समद को किया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शहबाज अहमद इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं, तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, मतलब कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ इस मैच में इनका थोड़ा सा रोल अहम हो सकता है। शनिवीर सिंह की बात करें तो दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। फॉर्म अभी तक इनकी उतना इनको परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन हाँ ट्राई करना चाहेंगे एक मैच में कर सकते हैं, वरना ड्रॉप। पैट कमिंस की बात करूं तो सभी मैचेस में इन्हें 1 से 2 विकेट लेते हैं, तो एक
अहम भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेसर को विकेट मिलते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, वो कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। भुवनेश्वर कुमार अधिकतर मैचेस में स्कोर किया हुआ है, ये दिन का मुकाबला है, थोड़ा बहुत पिच से मदद होगी तो वहाँ पर ये काफ़ी अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे। ठीक है, इनको मैं ड्रॉप करने की भी सलाह दूंगा और किसी एक मैच में पिक भी करना। और जयदेव उनादकट की बात करें तो देखिए इनका पिछले 2 मैच से इनका फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रहा है, वैसे इन और मैचेस में इनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है दोस्तों। ये तो नए प्लेयर हैं दोस्तों। ठीक है, अब कितना अहम रोल प्ले करेंगे कहना थोड़ा सा मुश्किल है। टी नटराजन की बात करूं तो यहाँ पर पिछले 2 मैचेस में इनका प्रदर्शन 0-0 रहा है, लेकिन उससे पहले शानदार फॉर्म में थे, तो आप इन पर ट्राई करके चल सकते हैं। वो भी क्योंकि यहाँ पर विकेट थोड़ा सा किसी मैच में ज़्यादा गिर रहे हैं, लेकिन अधिकतर मैचेस में आपको 4 से 6 विकेट गिरते हुए नजर आएंगे, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखकर टीम में बॉलर का सिलेक्शन करना होगा। प्लेइंग 11 पंजाब की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह 6-6-30 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये 30-35 वाले ही प्लेयर हैं। ठीक है, ठीक, तो आप क्योंकि बैटिंग सेकंड अगर हाई स्कोरिंग के बेस पर टीम बना रहे होंगे तो उस कंडीशन में तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। और पावर प्ले में दोनों इनिंग में विकेट गिरना लगभग तय है। अगर 30-35 वाला प्लेयर हमारे पास ड्रीम टीम में हो सकता है, अगर इनकी जगह बनेगी तभी पिक करना, वरना ड्रॉप। जॉनी बेयरस्टो 14-27-46 बैटिंग वाली पिच पर जॉनी बेयरस्टो लाजवाब प्लेयर, ठीक है, ज़बरदस्त प्लेयर, इनका बैटिंग ज़बरदस्त रहता है। ठीक है, तो और इनका फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत वाला है, मैं जोर तो नहीं करूंगा कि आप पिक करना, लेकिन हाँ जगह बन रही होगी तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। एक ये मेरी सलाह हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रायली रूसो की बात करें तो 22-61 लगभग हर मैच में अपने पिछले प्रदर्शन ज़बरदस्त किया है और रायली रूसो एक अच्छी चॉइस रह सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म के बेस पर। ठीक, उसके बाद शशांक सिंह पिछले मैच में 0 पर, उससे पहले इन्होंने 25-35-28 जब भी मौका मिला है इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो एक अच्छी चॉइस इस मैच में भी बन सकते हैं। सैम करन की बात करें तो सैम करन जो है इनकी फॉर्म की बात करें तो इन्हें अधिकतर मैचेस में इनका फॉर्म ओके रहा है, यानी कि ड्रीम टीम में लगभग अधिकतर मैचेस में रहते हैं, तो इस मैच में भी की प्लेयर का काम कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, साथ में गेंदबाजी करते हैं, तो वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। जितेश शर्मा का पूरा IPL बेकार गया है दोस्तों, अब क्या पता इस मैच में कुछ चमत्कार करते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन फॉर्म बहुत बेकार है। आशुतोष शर्मा इस प्लेयर को जब भी मौका मिला है कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो बनेगी तो ही जगह देना, नहीं बनेगी तो फिर इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन आशुतोष शर्मा एक ट्रस्टेबल प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में। ठीक, राहुल चहर की फॉर्म लगभग हर मैच में इन्हें प्रदर्शन किया है, अगर बॉलर अच्छे फॉर्म में हो तो थोड़ी बहुत अगर पीछे मदद कम भी रहती है तो बॉलर 1 से 2 विकेट ले लेता है, तो राहुल चहर जो है इस मैच में भी एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेंगे। हरप्रीत बरार को मैं कम से कम इस मैच में 4-5 विकेट ले लो वो बात की बात, लेकिन मेरी टीम में इनकी जगह तो नहीं बनेगी। ठीक, उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको नाथन एलिस, पिछले मैच में 1 विकेट लिया है, बॉलर ज़बरदस्त है। ठीक है, तो कंडीशन के बेस पर इनको आप पिक और ड्रॉप करना। हर्षल पटेल ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह दोनों की फॉर्म लाजवाब है, और बैटिंग ये जो है ट्रेविस हेड हो या अभिषेक शर्मा हो, उनको अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं। जब आप हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह दोनों को टीम में पिक करके चलेंगे तो आप अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड में से इन दोनों में से एक को ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करके चलना होगा। ठीक है, आप हर्षल पटेल भी लें और अर्शदीप सिंह भी लें और सामने से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी हमारी टीम में हो तो बिल्कुल ही अपोजिट टीम बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।